हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। आज थोड़ा जल्दी हम निकल आए, लग रहा भाई अंधेरा ही हो रहा है और टाइम हो रहा है 6:08। वैसे हम 6:45 निकलते हैं और दिन, पर आज क्योंकि रिपीट डे है, मतलब कि आज थोड़े से कार्ब ज़्यादा लेने हैं और उसको हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ़ मील्स में भी ज़्यादा स्प्लिट कर लें ताकि अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएँ। तो इसलिए भी हमने सोचा है कि अगर हम जल्दी दिन शुरू करेंगे मील लेने का तो उस तरीके से हम ज़्यादा मील्स ले पाएंगे और अच्छे से वो एक तरीके से जो विंडो होती है एक मील से दूसरे मील की वो भी बढ़ा पाएंगे। वेट से अपडेट कर देते हैं, वो था अभी 79.80 और क्योंकि यूजुअल टाइम पे नहीं उठे हैं तो हम अच्छे से फ्रेश भी नहीं हो पाए थे, तो वो एक रीज़न है कि 200-300 ग्राम ज़्यादा भी है तो चलेगा वो। कल ये 79.6 था जितना हमें अंदाज़ा है। आज हालांकि हम सोच रहे थे भाई अगर क्या कहते हैं 79.6 से कम हो जाता या फिर होता तो क्या कहते हैं कार्ब लोडिंग का रिपीट डे करने में काफ़ी मज़ा आ जाता है। लेकिन कोई नहीं, इसका भी पॉजिटिव साइड ही देखो कि चलो तुम इवन फ्रेश नहीं हुए तब भी तुम्हारा 80 के नीचे है तो चलेगा। लेकिन एक दिक्कत हो रही है इस टाइम पे साली, वो पैर वाली हमारी जो वो एक तरीके से जो बाइक स्लिप करी थी थोड़ी सी, तो उसमें जो 2 जगह में चोटें लगी थी, एक तुम्हारे बाइसेप्स पे और दूसरा तुम्हारा हील पे। तो बाइसेप्स वाला सीन तो इतना कुछ नहीं है, वो तो बस 1-2 दिन हुआ था और फिर बस क्या कहते हैं उसकी ब्रूजिंग थी वो जा रही है अभी भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हील पे था इस पे सारा कोई वो नहीं है, पेन नहीं है, फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। बट इसमें क्या कहते हैं ना कि इंटरनल जो पेन होता है अंदरूनी, वो पहले ज़्यादा था और ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड था, तब वो पता नहीं चल रहा था। लेकिन अब क्या है वो समेट रहा, यानी एक तरीके से धीरे धीरे कम हो रहा है, तो वो अब एक जगह आके सिर्फ हिट कर रहा है, तो इसीलिए वो ज़्यादा फील भी हो रहा है। तो ये चीज़ तो बतानी थी कि प्रेप में है कुछ ना कुछ फकअप होना तय है भाई। बाकी आज का तुम्हें अपडेट कर देते हैं। आज अभी हमने मील अपनी सारी रेडी कर ली हैं। चेंजेस क्या 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 हैं मेजर, वो भी तुम्हें अभी बता देते हैं। किचन टॉक्स में हालांकि तुमने देख ही लिया होगा, पर ये एकदम फ्रेश वाला सीन मान के चल सकते हो, जो फर्स्ट व्यू वाला। तो अभी ओट्स हमने लिए हैं करीब 80 ग्राम ओट्स हमने लिए हैं, अभी पका के रख आए हैं, जो कि हमारी पहली मील होगी वे प्रोटीन और पीनट बटर के साथ। हमने कोशिश ये करी है कि प्रोटीन को ऑलमोस्ट उतना या फिर सेम या फिर थोड़ा सा कम बढ़ाया नहीं है। और उसके लिए हमने क्या क्या किया है, एक तो हमने आज एग वाइट्स हटाई हैं और क्या कहते हैं जो चिकन ब्रेस्ट जो रहता है वो भी 20 से 30 ग्राम कम लिया है हमने। तो ये चीज़ हमने उससे यानी होगा क्या कि प्रोटीन इंटेक तुम्हारा एक तरीके से इन दी एंड ऑलमोस्ट सेम हो रहेगा, क्योंकि जो कार्ब भी हम बढ़ा रहे हैं जैसे ओट्स हमने बढ़ाए हैं तो उससे भी प्रोटीन बढ़ेगा ही थोड़ा सा, तो बैलेंस आउट करने के लिए। तो 2 मैक्रोज हम ऑलमोस्ट सेम रख रहे हैं, एक तो प्रोटीन और दूसरा फैट्स। कार्ब सिर्फ हम ऊपर लेके गए हैं 300 के आसपास से कह सकते हो। और ये चीज़ ज़रूरी भी है। पहले तो हालांकि हम ये सोच रहे थे बैक ऑफ द माइंड कि कोच को गोली दे देंगे, कह देंगे हाँ कर लिया मज़ा आ गया ये वाला सीन, लेकिन फिर हमें लगा कि नहीं यार, हो सकता है कि मान के चलो अगर हम इतने लंबे फेज़ के लिए अगर डाइट करते हैं तो मेटाबॉलिज्म का जो धनिया होने चला जाता है ना, वो होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए ये ज़रूरी है और हो सकता है कि हमें एक रिपीट डे और रखना पड़े, वो थोड़े से हाई कार्ब का और होगा। डिपेंड करता है कि हम इस वीक कितनी प्रोग्रेस कर सकते हैं। हम बस ये चाहते हैं कि इस वीक के एंड तक हम अपना वेट 78 में देखें, मतलब कि आज सैटरडे है तो अगले हफ्ते हम चाहेंगे कि हमारा वेट 78 में हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। फिर उसके अगले हफ्ते 77 में होगा तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही रहेगी। अभी देखा जाए तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि अगर प्रेप देखी जाए तो ऑलमोस्ट रेडी हैं। कुछ चीज़ें की कमी फील होती है, एक तो वही है कि अगेन हम ग्लूट से थोड़ा और फैट कम कर सकते हैं, हम स्ट्राइशन और जगह ला सकते हैं जो, लेकिन वो चीज़ आती ही तब है जब तुम एक्स्ट्रा डिग करते हो या फिर टाइम ज़्यादा देते हो, और अगेन टाइम है नहीं साला, वही चीज़ हो जाती है इन दी एंड। तो यही चीज़ तुम्हें अपडेट करनी थी, बाकी और तो कुछ नहीं है हमारे पास ऐसा खास अपडेट करने के लिए।
अभी वॉक ही करेंगे, थोड़ा माइंड रिलैक्स होगा और कोशिश ये कर रहे हैं कि स्ट्रेस कम से कम लें। और यही चीज़ है भाई। अब स्टेप्स का तो बिल्कुल हमने बंद ही कर दिया। अब स्टेप्स तो हम ट्रैक करते ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हमें पता होता है कि जितना डिस्टेंस हम कवर कर रहे होते हैं ईजिली उसमें से 8-9 हज़ार स्टेप्स होते हैं। मेन जो ट्रैक कभी कभी करते हैं वो वेट है, और उसको भी कोशिश ये कर रहे हैं कि अब उसको दिमाग से निकाल दें कि इतना ना सोचें उसके बारे में, तो वो चीज़ भी होगी। जैसे अब ये कंफर्म है कि हमारा वेट 79 में ही रहता है। अब बस ये किसी तरीके से 78 में आ जाए तो मज़ा आ जाए कसम से भाई। और 2 हफ्ते हैं, एग्जैक्ट 2 हफ्ते हैं, देखा जाए 2 हफ्ते से ज़्यादा हैं। आज 10 तारीख है और 15 तारीख तक हम वेट अपना कम कर सकते हैं। और आज रिपीट डे भी हम इसलिए रखने को तैयार हो गए क्योंकि आज हम ट्रेन कर सकते हैं, इवन आज संडे है तो भी। तो ये चीज़ भी भाई यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी तुमसे मिलते हैं कल, मिलेंगे या फिर हो सकता है तुमसे किचन टॉक्स में मिलेंगे, या हो सकता है वर्कआउट में तो चांसेस कम ही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वर्कआउट आज फाड़ हो तो उसमें डिस्ट्रैक्शन ना हो तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसलिए दोनों ही सेशन में हम अपना 100% देना चाहते हैं विदाउट थिंकिंग कि कैमरे में कुछ बोलना है या फिर ये वाला सीन। तो वो चीज़ भी है। तो भाई तुम अपना ख्याल रखना, फिर भी हम बता देते हैं। बाकी तुमसे मिलते हैं। इसको भाई थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं यार, इसको ज़्यादा ही नज़दीक से है। ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें आवाज़ आ रही होगी। तो तुम्हारा स्वागत है भाई गिवडास किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो वेट के साथ तुम्हें अपडेट कर देते हैं। आज थोड़ा सा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना वेट होगा हमारा पोस्ट कार्डियो या फिर पोस्ट शिट। तो आज का हमारा वेट था 79.20, और आज हमारा कार्ब लोडिंग डे था। कार्ब लोडिंग नहीं कहेंगे उसको, रिपीट डे कहा जाता है एक्चुअल में। सीन क्या रहता है साला, एक तो भाई इसमें हमें कई सारी चीज़ें मैनुअल में एडजस्ट करनी पड़ती हैं लाइटिंग में। तो सीन ये था कि रिपीट डे का कल हमने तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दिया था, और आज थोड़ा सा और बता देते हैं रिपीट डे में होता क्या है और क्यों ज़रूरी होता है। तो सीन क्या रहता है, रिपीट डे के मेन 3 रीज़न है। पहला साइकोलॉजिकल, दूसरा तुम्हारा एक तरीके से मेटाबॉलिज्म, और तीसरा तुम्हारा एक्सपेरिमेंट तुम कह सकते हो, जो कि ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं तुम्हारी साइकोलॉजिकल। तो ये इंडिविजुअल के ऊपर रहता है। मान के चल सकते हो कोई अगर बहुत लंबे समय तक लो कार्ब पे नहीं रह सकता है, लो कैलोरी पे नहीं रह सकता, तो उसको एक तरीके से भाई मेंटल ब्रेकडाउन होने लगे हैं कि मरे जा रहे हैं, वैसा वाला सीन। तो उस केस में चलो बीच में एक रिपीट डे रख दिया। अब पहले ये सवाल आ सकता है रिपीट डे कब रखते हैं। रिपीट डे हर कोई अलग तरीके से रखता है। कोई वीकली रखता है, कोई इवन मंथली रखता है, कोई 2 हफ्ते में एक बार रखता है, और भ्राता अंकित तो रखते ही नहीं है। रखने का प्लान नहीं था, लेकिन क्यों रखना पड़ा वो तीसरा रीजन है, उस पे आएंगे। फिर होता है कि क्या करना होता है इसमें, कार्ब बढ़ाते हैं। हालांकि थोड़ा सा तुम्हें एक तरीके से कैलकुलेटेड तरीके से मैक्रोज में चेंजेस करते हो, और मोस्टली कार्ब ही बढ़ाते हो। ठीक है, जैसे हमने आज सिर्फ कार्ब बढ़ाया है, प्रोटीन और फैट्स हमारा ऑलमोस्ट सेम है। वापस आते हैं, पहला रीजन हमने तुम्हें बताया था कि साइकोलॉजिकल तुम्हें थोड़ा सा एक तरीके से रेस्ट मिलता है कि ओके हमने इतने दिन क्या कहते हैं कम कैलोरी खाई है, अब एक रेस्ट मिला है जिसमें तुमने थोड़ा सा ज्यादा कैलोरीज खाई, और वो तुम्हें मेंटल बूस्ट मिल गया। ओके नाउ आई एम बैक ऑन ट्रैक वाला सीन। दूसरा रीजन है मेटाबॉलिज्म। होता क्या है कि जैसे अगर तुम लंबे समय तक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लो कैलोरी पे हो तो, या फिर लो कार्ब पे हो, तो तुम्हारे मेटाबॉलिज्म को फकअप करता है, डाइजेशन को फकअप करता है। एक तरीके से ये वही केस हो गई जैसे क्रैश डाइट है। ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए ये जरूरी हो जाता है। एक सेकंड, हमारे पैर में कुछ चुभ रहा है क्या? नहीं नहीं, खुजली हो रही थी। तो मान के चल सकते हो तुम कि एक तरीके से मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए और एक तरीके से डाइजेशन को भी पॉइंट पर रखने के लिए ये जरूरी होता है। ऐसा ना हो कि अभी तुम एकदम लो कार्ब लेके चल रहे हो और जैसे ही तुमने कार्ब लोड किया कंपटीशन से पहले, डाइजेशन तुम्हारा फकअप हो गया। तो उसके लिए भी ये चीज जरूरी है। तीसरा रीजन होता है एक्सपेरिमेंट। सपोज तुम कार्ब लोड करोगे कंपटीशन से पहले, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इतने कार्ब पे हमारी इस तरीके से बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा कि हमारी बॉडी एक साथ 500 कार्ब डाइजेस्ट कर सकती है, तो तुम कैसे पता करोगे उस टाइम पे एक दिन पहले कि हम 500 कार्ब तक खा सकते हैं। आज जैसे हमने 300 से ज्यादा कार्ब खाए और हम अभी भी फ्लैट ही एक तरीके से फेज में है, इट मींस कि हम उससे पहले कंपटीशन से पहले 400 या 500 या उससे भी ज्यादा हिट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा रीजन है
कि तुम्हें रिपीट डे रखना ही होगा। एक रिपीट डे और हम रखेंगे, वो डिपेंड करता है कि कितना कंपटीशन के पास रखते हैं। हो सकता है नेक्स्ट वीक संडे को ही रखें, क्योंकि तब हम एक तरीके से रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास पूरा हफ्ता होगा इम्प्रूवमेंट करने का, और उससे ज़्यादा ही बल्कि। तो ये भी चीज़ है, तो उसके लिए ये वीक अच्छा जानना ज़रूरी है आने वाला। अगर इस वीक के एंड तक हम 78 के अंडर होते हैं तो बेस्ट चीज़ होगी। तो वो चीज़ भी है। बाकी तुम्हें यही बताना था, तीसरा रीज़न होता है कि तुम्हें पता चल जाता है कि रिपीट डे क्यों, क्या फिर उससे उतने कार्ब खाने पे क्या फ़र्क पड़ेगा तुम्हारी बॉडी पे। हर किसी के लिए अलग होता है कि कितने तुम कार्ब बढ़ाते हो, कितने कार्ब ले सकते हो। जैसे आज हमने 300 पार किए, तो तुम हो सकता है उसको 400 से भी कर सकते हो, 200, 250, 300। जनरली लोग इतना लो कार्ब पे नहीं जाते हैं जितने हम 50-60 ग्राम कार्ब पे गए थे। लोग 200 के आसपास रखते हैं, 180 या 150 इस तरीके से। ठीक है, तो उनका हाई कार्ब डे भी 320 या ऐसे नॉर्मल ही रहता है। तो ये चीज़ तुम्हें बतानी थी। बाकी और तो कोई हमारे पास पंचायत नहीं है। ये एक तरीके से आखिरी सेकंड लास्ट मील है, जो कि हमारी प्री वर्कआउट मील भी है, और ये हाई कार्ब मील ही है। इसके बाद पता नहीं अब कब इनसे मुलाकात होगी। तो वो चीज़ भी है। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा दिन था। वर्कआउट हमारा सुबह का काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ था, पंप काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था। तो उसकी हो सकता है तुम क्लिप भी कुछ देखो, तो वो करने में मज़ा आया था। तो यही चीज़ तुम्हें बतानी थी, वॉट इज रिपीट डे एंड क्यों ज़रूरी होता है। एक ही रीज़न ये भी होता है कि जैसे एनाबॉलिक्स पे लोग होते हैं, वो उनका डाइजेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। नेचुरली जब तुम कर रहे होते हो तो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म जो है एकदम, कहते हैं ना कि हम जो हमेशा कहते हैं धनिया बोने चला जाता है, तो उस केस में तुम्हें ये चीज़ सही रखनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए भी एक फ़ायदे की चीज़ है। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो। तुम हो सकता है हमारी वर्कआउट के टाइम की कुछ क्लिप्स देखोगे या देख ली होंगी, तो वो देख के बताना तुम्हें कैसी लगी। बाकी तुमसे मिलते हैं कल वर्कआउट के साथ।